एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या को भागफल कर रहे हैं, थोड़ा समझ लो। एक क्या शून्येतर परिमेय संख्या है, यानी क्या एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, तो अपरिमेय संख्या का भागफल, यानी कि एक क्या परिमेय संख्या है और एक क्या अपरिमेय संख्या का भागफल। तो सबसे पहले बात करी जाए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लो 2 और अपरिमेय संख्या मान लो √2, तो कैसी बनेगी बताओ? परिमेय बनेगी अपरिमेय बनेगी संख्या? अपरिमेय। तो आ जाओ। नमस्ते। ये कह रहा परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग कर दो, तो एक क्या ले ली हमने? परिमेय। और ये क्या है? तो क्या बनेगी? हम गुणा कर दें परिमेय की अपरिमेय से तो फिर भी जोड़ दें परिमेय को अपरिमेय तो, और घटा दें परिमेय से अपरिमेय को अपरिमेय, तो बात आई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब चौथा विकल्प हमारे पास ये कह रहा ए तथा बी धनात्मक संख्या, ए का मान दे रखा है x³ इंटू में y² और बी का मान दे रखा है x y3। तो ये कह रहा है HCF निकाल के लेकर ना a, b का, यानी कि a और b का HCF बताओ, a, b का HCF बता के लेकर आना। तो a को लिख लो भैया, x को कितनी बार लिखोगे? तो x गुणा x, y को कितनी बार लिखोगे? y गुणा y, और b में लिख लो अब इसमें x को कितनी बार कह रहा? 1 घात तो 1 बार, y को 3 बार, सही है। अब हमें निकालना है इनका HCF, तो HCF बराबर जो एक सा होता है दोनों को HCF कहलाता है। यहाँ से कितना होगा? x है। अब x तो यहाँ है नहीं, अब एक ही बार x है तो ऊपर के x का कोई मतलब नहीं है। y को देख लो ऊपर कितनी बार है? 2 बार, तो यहाँ से 2 y 1 से हो गए, तो y गुणा y, यानी कितने बचा? x और y2। HCF में जो आते हैं ऐसे सवालों में विकल्प देख के लगा लोगे। ऐसे सवालों में HCF में जो छोटी घात होगी वो HCF होगा। यहाँ से छोटी घात x की छोटी घात x है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो x ले लेंगे। यहाँ y की छोटी घात दोनों में y² है, तो HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? बी है, ऑप्शन नंबर बी से। पांचवा विकल्प भी ऐसे ही है, ये पांचवा विकल्प भी ऐसे ही है। तो P बराबर दे रखा है AB², Q बराबर दे रखा है A3B, है ना। तो हमें निकाल के लेकर आना है LCM, किसका? LCM PQ का। तो LCM में होती हैं बड़ी घातें, LCM में क्या आती हैं? बड़ी घातें। तो वैसे ऑप्शन से निकालना था तो बड़ी घात यहाँ A की बड़ी घात कितनी है? 2। A की बड़ी घात दोनों में 3 और B की बड़ी घात 2 ही तो बड़ी घात, तो ये LCM आएगा डायरेक्टली निकालना चाहो तो। और HCF में छोटी घात, दोनों में तीनों में छोटी घात। अब आगे 5वें के बाद है छठा विकल्प। कौन सा? छठा विकल्प। ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे, यानी 70 में से शेषफल कितना बच रहा? शेषफल 5, और उसमें से 125 में से 8। यहाँ पे लिखने पहले क्या? 70 और 70,125 में क्रमशः शेषफल कितने कितने हैं? 5,8 है, यानी कि अब लिखेंगे शेष के बाद संख्या कितनी है? 70 माइनस 5, तो कितनी बची? 65। अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या शेष के बाद कितनी बचेगी? शेष के बाद 125 में से 8 घटा दो तो कितना बचा? 117। अब 65 का यानी कि 117 का क्या निकालना है? HCF निकालना। ये सवाल में भी तो पूछ रहा कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए में से निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में से, तो यहाँ लिखेंगे 65 और 117 का HCF निकाल दो। अभी 65 की, यानी 65 के टुकड़े कर लो 4, 65 किससे काट दो? 13 पंजे 5 ही कम 5, 117 को काट दो पहले 3 से, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 13 ही कम 13। तो 65 बराबर कितना है? 13 गुणा 5 गुणा 1,
और ये 117 बराबर कितने के हैं? 3 गुणा 3 गुणा 13। एक सा क्या है इनमें? 13। HCF कितना होगा? 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 13। तो होगा 7वां है। 7वां विकल्प तो तुम अपना आप बता दोगे। चलो अब एक शून्येतर परिमेय संख्या है। एक कैसी है? परिमेय संख्या है। और एक दूसरी कैसी है? अपरिमेय संख्या। एक कैसी है? परिमेय संख्या। दूसरी कैसी है? अपरिमेय संख्या की गुणा की जाए। मान लो परिमेय संख्या 2 है, अपरिमेय संख्या √3 है। इनकी गुणा करके लेकर आए 2 गुणा √3 तो बराबर कैसी बनेगी? अपरिमेय। अब तो ऐसे विकल्प तो मार न खाने को है ना, क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सदैव ए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बनेगी। 8वां आ जाओ। 26 156 का एलसीएम दे रखा 156। एलसीएम दे रखा 156। तो HCF कितना होगा इसका? सही है। अब HCF देखो, वैसे कर भी लोगे ना, कितना कर लोगे? टुकड़े करके कर लियो। HCF छोटे छोटे आएंगे ना 156 से एलसीएम दे रखा। पहली संख्या देखो डायरेक्टली में वैसे करवा, पहली संख्या तो ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? HCF गुणा LCM। पहली संख्या कितनी है? 26। दूसरी कितनी है? 156। HCF निकालना है तो LCM कितना है? 156। 156 से 156 बेचारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखोगे? HCF बराबर कितना होगा? 26। HCF कितना बचा रहेगा? 26। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आगे दे रखा नमा। नमा कर लो यहाँ। नमा है 182 182 और 78 का HCF। कितना हल्का सवाल आया है ना। 182 और 78 का HCF। 182 के टुकड़े कर लो भैया। कैसे कट जाए 182? काटो 2 नाम 2 ही कम। अब काट दो 13 से, 7 से काट लो 7 ही कम। बचे कितने? 2। 7 के 21 और यहाँ 13 ही कम 13। 78 को काट दो 2 से, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 ही कम और 3 तिया 9। और यहाँ दोनों में एक सा क्या है ऐसी बता दो। चलो 2 है और 13, 13 दूनी 26। HCF कितना आ जाएगा? तो HCF बराबर लिख लो, चौक पर लिख लो। HCF बराबर है ना, तो HCF बराबर कितना होगा? 26। अब अगला सवाल है 10वां। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करके लेकर आना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करके लेकर आना। तो 12 के टुकड़े कर लो भैया। कैसे कट जाएगा? 12 कट जाएगा 2 से, 2 छक्का और 2 तिया 6, 3 ही कम 3। 15 लिख दो तो 3 पंजे 15, 5 ही कम 5। 21 को लिख लो 3 सत्ते 21, 7 ही कम 7। तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 के 1 के है ना, फिर गुणा में 15 3 गुणा 5 गुणा 1 और जी फिर 21 बराबर किसके लिखो? 3 गुणा 7 गुणा 1 के। 1 से 1 सा क्या कहलाता है ना? 1 से 1 सा क्या कहलाता है? HCF है ना। 1 से 1 सा क्या है? HCF। तो 1 से क्या हमारे पास कहाँ है? एक तो 3 है, तीनों में है ना, ये 3 है और फिर 1 है, तो HCF तो आएगा 3 है ना। अब क्या बचा? LCM। जो 1 सा होता है उसे एक बार उतार लो 3। यहाँ क्या 2 2 तो यहाँ 2 नहीं है, तो 2 गुणा 2 है ना। अब यहाँ से कितना बचा? 5 गुणा 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3, 420 वाला कौन सा ऑप्शन है? डी।